नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुलश्रेष्ठ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे बड़ा इशू ये है कि ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर के केस में हाउ टू कैलकुलेट आरसीएम और क्या-क्या समस्याएं उनकी रहती हैं, जिसके थ्रू एक कंसल्टेंट के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और ठेकेदार स्वयं के लिए क्या-क्या दिक्कतें हैं, जिससे कि वो ये पता कर सके कि हमको कितना आरसीएम देना है और हम कितनी वैल्यू में हम सर्विस का पार्ट मानेंगे, कितनी वैल्यू में गुड्स का पार्ट मानेंगे। तो एक बहुत बड़ा इशू है। इनको हम 3 टॉपिक में कवर करेंगे। पहला टॉपिक है आरसीएम फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स। सेकंड इशू है हमारा हाउ टू आइडेंटिफाई सर्विस पार्ट और गुड्स पार्ट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। और थर्ड पार्ट रेट ऑफ टैक्स एज टू 12% और 18%। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स। आज से पहले सर्विस टैक्स के केस में, जब सर्विस टैक्स एक्ट जो कि फाइनेंस एक्ट में हुआ करता था, उस टाइम पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट नाम का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था। उस टाइम पर 50% फॉर सर्विस और 50% ऑफ गुड्स के केस में हम बात किया करते थे। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर कभी सर्विस देता है, उस सर्विस के केस में सपोज उसने 1 लाख रुपए की सर्विस दी, 1 लाख की सर्विस के केस में 50% गुड्स एक्ट में जाता था और 50% सर्विस टैक्स एक्ट में अप्लाई हुआ करता था। आज की डेट में हम कैसे पता करेंगे कि उसके केस में हम कितना सर्विस टैक्स माने, कितना हम गुड्स का माने? ये बहुत बड़ी समस्या है। सपोज किसी व्यापारी ने, कोई ठेकेदार ने एक बिल रेज किया 1 लाख रुपए का, तो हम ये मान लेते हैं कि उसमें 50% गुड्स होगा, 50% सर्विस का पार्ट होगा। तो अगर हम इन दोनों केस को मान लेते हैं 50-50, तो 50% सर्विस टैक्स, 50% गुड्स। अब आती है बात गुड्स के केस में। जब हम 50% का माल अलग 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 कर लिया हमने, 1 लाख रुपए से 50,000 अलग कर दिया, 50,000 सर्विस टैक्स के लिए अलग कर दिया। जब हम 50,000 पे आएंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम 50,000 रुपये में हमें सीमेंट के लिए किसी कंस्ट्रक्शन में काम किया, तो सीमेंट का बिल मिल गया हमें। बालू और गिट्टी, सैंड और ग्रेट, इनके बिल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से एक ठेकेदार के लिए आरसीएम जमा करना कंपलसरी हो जाता है। कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जो आज भी आरसीएम की लायबिलिटी पे नहीं करते हैं, केवल सीमेंट की आईटीसी से काम चला रहे हैं, जिसकी वजह से सीमेंट की आईटीसी से अपनी लायबिलिटी सेट ऑफ करते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको 1% टैक्स की लायबिलिटी वाला टैक्स भी पे करना है। 12% और 18% जो भी एप्लीकेबल हो, उसके हिसाब से टैक्स की लायबिलिटी भरनी है। अगर हम 12% और 18% वाला टैक्स पे करते हैं, और लोग क्या करते हैं, ठेकेदार सीमेंट को इतना परचेज, एक्सेस परचेज करते हैं, जिससे आईटीसी को, लायबिलिटी को सेट ऑफ कर देते हैं, जो कि गलत है। हमें उस केस में करना क्या है कि हमारा जो 50% गुड्स वाला पार्ट है, उसके केस में एक रेशियो होता है, जो कि एक नॉर्मल सिविल कॉन्ट्रैक्टर, वर्क कॉन्ट्रैक्टर वाले रेशियो जानते होंगे। 1:1.5:3, मतलब 1 बोरी सीमेंट, 1.5 बोरी बालू और 3 बोरी गिट्टी। सपोज इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आइए देखते हैं। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है कंसल्टेंट को, और इवन ठेकेदारों को भी कैसे कैलकुलेशन करनी है। आरसीएम और नॉर्मल टैक्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे, जिससे कि हमारा जीएसटी डिपार्टमेंट हमें परेशान किसी नोटिस के थ्रू ना करे। अभी तक जो गलती करते हैं उसे ना करें। अब ये एग्जाम्पल देखने से पता लग जाएगा हम क्या गलती कर रहे हैं और इनको कैसे सुधारा जा सकता है। अगर कोई गलती हुई हो तो DRC 03 से हम उसका पेमेंट कर कर आने वाली लाइबिलिटी से बच सकते हैं। आइए देखते हैं। सपोज हमारा एक इनवॉइस है, टैक्सेबल वैल्यू 4,16,000 रुपये। किसी ठेकेदार ने 4,16,000 रुपये का एक टैक्स इनवॉइस जारी जारी किया। अब 4,16,000 में हमें ये मानना पड़ेगा कि 4,16,000 में उसका कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड होगा। तो सबसे पहला काम होगा कि हम 4,16,000 का जो उसने इनवॉइस रेज किया डिपार्टमेंट के लिए, गवर्नमेंट या लोकल कहीं पर भी, तो 4,16,000 में से हमें सबसे पहले उसका कॉस्टिंग वाला पार्ट निकालना है, जितना उसका कॉस्ट लगा है। तो हम ये मान लेते हैं इसमें 12% का मार्जिन इंक्लूड है। तो हमने क्या किया, 4,16,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 112, तो ये हमारी कॉस्टिंग निकल आई। अब इस टोटल बिल जो रेज किया, उसकी कॉस्ट का पार्ट था हमारा 3,71,428 रुपये। अब इसके केस में क्या करना है, हमें इसमें सर्विस वाला पार्ट अलग करना है, गुड्स वाला अलग करना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हम जो आरसीएम पे करेंगे वो गुड्स वाले पार्ट पर करेंगे, जिसमें कि हम अनरजिस्टर्ड बायर से बालू और गिट्टी खरीद रहे हैं, जिनसे हमें बिल नहीं मिल पा रहे हैं जीएसटी वाले। उस केस में आरसीएम जमा करना है। तो हम कैसे पता करें इसमें गुड्स वाला पार्ट कितना है? तो हमने इसका 50% जो है सर्विस वाला पार्ट अलग कर दिया और 50% गुड्स वाला पार्ट अलग कर दिया।
अब हम बात करते हैं सीमेंट, बालू और गिट्टी। सीमेंट और बालू गिट्टी के केस में ये जो रेशियो है, एक्सेप्टेड रेशियो जो है वो 1:1:1.5:3, ये हमारा रेशियो है। 1 का मतलब सीमेंट, 1:5 मतलब बालू और 3 मतलब हमारा गिट्टी है। अगर हमने 1,85,714 रुपये का माल लगाया है तो इस अमाउंट को इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब हमारा ये निकला है सीमेंट, बालू और गिट्टी, मतलब टोटल जो बिल हमने रेज किया था 4,16,000 रुपये का, इसमें से 3,71,428 रुपये की कॉस्टिंग है। इसमें से हमने सर्विस का पार्ट अलग कर दिया 50%, 50% हमारा गुड्स का पार्ट हो गया। सीमेंट हमारा हुआ इतने रुपए का, बालू हमारी इतने रुपए, गिट्टी हमारी इतने रुपए की। सीमेंट वाले केस में हमारे पास बिल रहते हैं, हम उसका आईटीसी क्लेम कर कर लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन बालू और गिट्टी की केस में बिल मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। हम जहाँ से सब माल लेते हैं वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर होते हैं बालू और गिट्टी के, उस केस में 5% आरसीएम जमा करना पड़ता है। तो हम जो जमा करेंगे वो हम बालू और गिट्टी पर आरसीएम जमा करेंगे इस महीने, और इसी महीने क्लेम कर सकते हैं। कुछ लोगों का मत है हम अगले महीने क्लेम करें, कुछ का मत है कि हम इसी महीने क्लेम कर लें। जैसा भी आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। हम इसमें आरसीएम कैलकुलेट कर कर इसमें 5% हमने आरसीएम ये हमने दोनों की केस में आरसीएम वाला अमाउंट निकाल दिया। इसको हमें कैश में ही जमा करना पड़ेगा, इस पार्ट को हमें कैश में ही जमा करना है। अब ये ठेकेदार जो थे वो गलतियां कर रहे थे कि आरसीएम का पार्ट जमा नहीं कराते हैं, केवल सीमेंट वाले बिल की आईटीसी से पूरी लाइबिलिटी को सॉर्ट ऑफ करते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। अब कुछ 1 जनवरी तक कुछ केस में 12% जीएसटी लागू हुआ, कहीं पर 18% लागू हुआ। किसी डिपार्टमेंट के पुराने वर्क टेंडर जो थे 12% पे थे, अब जो है जो भी नई टेंडर है वो 18% पर आ रहे हैं। तो कृपया करके 18% की लाइबिलिटी के साथ बिल जनरेट करें। अगर पुराने टेंडर हैं उस केस में भी डिपार्टमेंट कह रहा है 6% आप अपने पार्ट से जमा करिए, बिल में लगाकर 6% का मार्जिन जो है वो डिपार्टमेंट से ले लीजिएगा। डिपार्टमेंट मतलब सिविल कॉन्ट्रैक्ट, पीडब्ल्यूडी या सिंचाई विभाग जो भी है, वहाँ से 6% की लाइबिलिटी आप बिल में जनरेट करके ले सकते हैं, क्योंकि बिल आज की डेट में जनरेट होगा। टेंडर हमारा 2 साल पहले बना था, तो उस केस में हम ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझ गए होंगे, मैंने तीनों पॉइंट पर बात करी। आरसीएम, हाउ टू आइडेंटिफाई सर्विस टैक्स पार्ट एंड गुड्स पार्ट, दोनों पार्ट हमने बता दिए। 50-50% कैलकुलेट करने हैं, और आरसीएम कैसे निकालना है, वो रेशियो जो है वो याद रखिएगा, 1:1.5:3। इसी रेशियो में गुड्स वाले पार्ट को डिवाइड कर कर उस पर आरसीएम की जो लाइबिलिटी वो पे करिएगा कैश में, और इस तरीके से लाइबिलिटी को सेट ऑफ करिएगा। पूरी आईटीसी सेट ऑफ मत कीजिए केवल सीमेंट के बिल से, जो कि पूर्णतः गलत है। और इसी के साथ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।